मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइजेस फॉरेस्ट की तन्वी गोयल। स्टूडियो में आपका स्वागत है तन्वी। लेकिन इससे पहले कि तन्वी दर्शकों के सवालों के जवाब दे, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। उत्तर प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने में जुटी सरकार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम तेज और कई शहरों में रिंग रोड का प्रस्ताव। शहरों में रहने की सुविधा को नापने के लिए जारी किए गए नए मानदंड, 116 शहरों के लिए जारी किया गया लिवेबिलिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हुए 30 और शहर, पटना, पासीघाट और गैंगटॉक जैसे शहरों को मिली जगह। मुंबई, ठाणे, हैदराबाद, नोएडा और गुड़गांव में अपने बजट में पाइए अपनी पसंद का घर। और अहमदाबाद में कुछ चुनिंदा इलाकों में क्रिसिल के चुनिंदा प्रोजेक्ट्स की रेटिंग। उत्तर प्रदेश की सड़कों की सूरत बदलने वाली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर राज्य की सड़कों के लिए बड़ी योजनाएं बना रही हैं। दिल्ली से मेरठ के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, जो अब सरकार ने फास्ट ट्रैक कर दिया है और वादा किया है कि मार्च 2018 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा राज्य की कई सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा और हर बड़े शहर में रिंग रोड बनाई जाएगी। काम की रफ्तार पकड़ी है दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने। सालों के इंतजार के बाद 74 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर आखिरकार काम शुरू हुआ और शुरू होते ही रफ्तार पकड़ ली। 7,566 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ 2 घंटे के बजाय 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली हरिद्वार और दिल्ली देहरादून का सफर भी 1 घंटे कम हो जाएगा। इस परियोजना पर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है। शहर के पास कोई भी एक्सप्रेसवे या कुछ इस तरह की जिसके अंदर में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है, वहाँ पे आसपास के एरिया बहुत ग्रो करते हैं। अभी जो ऑलरेडी जिन पे काम चल रहा है, नोएडा NH24 के पास में गाजियाबाद है, इंदिरापुरम है, NH24 पे जितने भी हाउसिंग्स हैं और नोएडा एक्सटेंशन है, ये सारा का सारा एरिया जो है बहुत ग्रो करेगा। और यहाँ पे प्राइजेज जो है वो तो इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे, पर साथ साथ के अंदर में नए प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे लॉन्च होंगे यहाँ पे। एक्सप्रेसवे के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य के अंदर की कई सड़कों पर भी खास ध्यान दे रही है और उन्हें बेहतर बनाना चाहती है। बुंदेलखंड में तुरवा से झांसी तक बनेगा एक 6 लेन एक्सप्रेसवे, जो आगरा से होकर जाएगा। इस परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है और अब इसे आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद और मेरठ शहर में रिंग रोड बनाई जाएगी। 15 राजमार्ग को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील किया जाएगा, जिनमें लखनऊ के 7 हाईवे शामिल हैं। बाद में 73 और राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें ऐसी थी कि जो गड्ढा युक्त थीं। उन्हें गड्ढा मुक्त करने के अलावा अब राजमार्ग के रूप में, नेशनल हाईवे के रूप में हम बदल सकेंगे। उन्हें 4 लेन 6 लेन के रूप में हम बना सकेंगे। CRF के अंतर्गत हर संसदीय क्षेत्र में 6, 7, 8, 10 बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण आसानी से हम लोग कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश की लगभग हर सड़क और हर गांव पक्के मार्गों से जुड़ने में जो वर्षों की उनकी तमन्ना थी वह सफल हो पाएगी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का श्रेय काफी हद तक उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा बीजेपी का। ऐसे में बीजेपी का ध्यान उत्तर प्रदेश के विकास पर होना लाजमी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ओनितम ओझा की रिपोर्ट, NDTV के लिए। और अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ S मेनन है। पूछिए मेनन साहब, क्या सवाल है आपका?
या मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, जो 2 BHK है, घोड़बंदर रोड थाने में है। प्रोजेक्ट का नाम है राज टॉरस और उसका पोजीशन डेट है दिसंबर 2019। तो ये प्रोजेक्ट मुझे अभी 9,500 पर स्क्वायर फीट के रेट पे मिल रहा है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ पोजीशन में अगर सेल करने का सोच रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है इफ मैं लोन में अगर ये प्रॉपर्टी लेता हूँ तो प्रॉफिटेबल रहेगा? और तभी दिसंबर 2019 में अप्रोक्सीमेट क्या रेट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो तन्वी, आप जैसे सुन ही रही हैं, इनका जो पर्पस है यानी कि जो इनका उद्देश्य है वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए क्लियरली जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पैसा लगाते हैं तो पोजेशन के टाइम पे इन्हें फायदा होगा या नहीं। तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, इलाका भी एक फैक्टर है। तो आप शुरुआत कीजिए इलाके के हिसाब से और प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्या ये एक सही डिसीजन होगा? जी अंजलि, जो लोकेशन है घोड़बंदर रोड, ये एक काफ़ी इस्टेब्लिश लोकेशन है। ये एक स्ट्रेच है जो वेस्टर्न सबर्ब्स को थाने से कनेक्ट करता है और इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। ये जो एक स्टेट हाईवे है, डेजिग्नेटेड स्टेट हाईवे है, प्लस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है उसको नॉर्थ में जाके ये कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है और इस वजह से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एज वेल एज सोशल, तो वो काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। आपको आसपास में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स वगैरह सब आसानी से मिल जाएंगे। प्लस इसी स्ट्रेच पे एक प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी पड़ रहा है, जो 32 किलोमीटर लंबी जो प्रपोज मेट्रो लेन है वडाला घाटकोपर थाने कसारवाड़ी वाली, उसमें एक मेट्रो स्टेशन घोड़बंदर रोड पे भी पड़ रहा है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा इलाका है ये इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस जो चल रहे हैं कुछ 9,677 के अराउंड चल रहे हैं पर स्क्वायर फुट पे, और पिछले 3 सालों में यहाँ पे अप्रिसिएशन हुआ है 2% का। तो अगर अप्रिसिएशन के टर्म्स में देखें, अगर अगले 3 साल की अप्रिसिएशन के टर्म्स में देखें तो सिमिलर लाइंस पे रहेंगे। हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन तो रहेगा। और अगर इनके प्रोजेक्ट की बात करें, राज टॉरस जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट है, क्रेडिबल डेवलपर है और जिनकी सिग्निफिकेंट जो डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड रही है वो काफ़ी अच्छी रही है MMR मार्केट में। और प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट जो है, यानी कि जो प्राइस करंटली ऑफर कर रहे हैं वो 9,500 है, जो घोड़बंदर रोड और उसकी लोकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो कपूर बावड़ी जंक्शन पे लोकेटेड है, जो मेन रोड पे है, और इसकी एमेनिटीज़ भी अच्छी हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट है निवेश करने के लिए, और लोकेशन भी अच्छा है निवेश करने के लिए। तो इसी लोकेशन में हम इनको 2 और प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं, जो अगर राज टॉरस के साथ में ये एज एन ऑप्शन देख सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट रहेगा कल्पतरू हिल्स का प्रिस्टीन, एक उन्होंने नया विंग लॉन्च किया है प्रिस्टीन नाम का। ये कल्पतरू प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है, ये भी अराउंड सिमिलर टाइम पे कंप्लीट होगा, 2018-2019 के अराउंड इसकी कंप्लीशन डेट है। और दूसरा है नीलकंठ फार्म्स, नीलकंठ ग्रुप का, ये 2018 में कंप्लीट होगा और ये भी अभी सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पे ऑफर कर रहा है, 9,500 की प्राइस पॉइंट पे ये ऑफर कर रहा है। तो तीनों में से कोई से भी प्रोजेक्ट में ये निवेश कर सकते हैं। तो आपको जो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले लीजिए, उन्हें नोट कर लीजिए। पहला तो है कल्पतरू हिल्स प्रिस्टीन और यहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 8,650 रुपये पर स्क्वायर फुट की। अगर आप 2 BHK लेते हैं तो आपको साइज जो मिलेगा उसका रेंज है 1,000 से लेकर के 1,224 स्क्वायर फीट का। और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए सुझा रही है तन्वी, वो है नीलकंठ फार्म्स, ये नीलकंठ ग्रुप की तरफ से है। यहाँ कीमत थोड़ी ज़्यादा है, आपको करीब 9,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की कीमत चुकानी पड़ेगी। और साइज़ 2 BHK अगर आप लेते हैं तो उसमें 1,012 से लेकर के 1,160 स्क्वायर फुट का मिलता है। ये 2 चॉइसेस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा था कि आप लोन लेकर के ये निवेश करना चाहते हैं। इसमें एक अहम पहलू ये भी होगा कि आप कैलकुलेशन कर लें कि आप कितना लोन ले रहे हैं। अगर आप फुल लोन लेकर के ये करने वाले हैं तो 2% का आपको जो सालाना इसमें
फायदा होने वाला है, क्या वो आपके लोन के इंटरेस्ट के हिसाब से सही बनता है, ये जांच लें और उसके बाद ये फैसला लें कि आप निवेश करना चाहते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं राकेश डागर, माफ कीजिएगा राजेश डागर। राजेश, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने इन्वेस्ट किया है पाम गार्डन में, सेक्टर 83 गुड़गांव जी, और अभी मैंने रीसेल में प्रॉपर्टी लिया है, तो इसका क्या फ्यूचर देख सकता हूँ मैं? जरूर। तो तन्वी, इन्होंने मकान खरीद लिया है पाम गार्डन, ये सेक्टर 83 में है, जैसे ये बता रहे हैं 3 BHK इन्होंने लिया है। आप क्या मानती हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, ये इलाका आगे बढ़ेगा? इलाके की बात करें तो न्यू गुड़गांव एक जो ये सेक्टर 83 के अराउंड का इलाका बता रहे हैं, ये काफ़ी एक डेवलपिंग एरिया है। यहाँ पे करंटली बहुत कुछ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, रोड्स वगैरह हैं, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल फैब्रिक अभी बहुत डेवलप हुआ नहीं है और थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो करंटली लिवेबल एरिया नहीं है। मतलब अगर लिवेबिलिटी स्कोर इसे थोड़ा कम दिया जा सकता है, बट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स डेफिनेटली इस एरिया के अच्छे हैं, क्योंकि एक बारी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, लोग आके रहना शुरू करते हैं, तो यहाँ की डिमांड भी बढ़ेगी, एंड यूज़र डिमांड बढ़ेगी। करंटली ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है और इस वजह से यहाँ के जो प्राइसेस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किए हैं। -1.2% का अप्रिसिएशन रहा है पिछले 3 सालों में और करंटली जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 6,200 का। पर अगर इनके प्रोजेक्ट की बात करें, पाम ग्रीन्स एक MR इंडिया डेवलपर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का भी पास्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, काफ़ी एग्जीक्यूशन डिलेज रहे थे, काफ़ी बायर्स की साइड से कंप्लेंट्स आए थे एग्जीक्यूशन डिलेज वगैरह की वजह से। पर नाउ दैट प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीशन स्टेजेस में है, इस साल के एंड तक पोजेशन भी दे दिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। नाउ दैट पोजेशन रेडी है, OC आने वाला है, तो प्रोजेक्ट के साथ कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली अच्छी लोकेशन है, द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 का जो इंटरसेक्शन है उसके काफ़ी पास में है, खेर की दौला टोल के पास में, काफ़ी पास में है ये प्रोजेक्ट। और उस एरिया में माना जाता है कि अगर आप जितना हाईवे से पास में हैं उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि इंटरनल जितना आप अंदर जाते हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट एकदम हाईवे के पास में है, डेफिनेटली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे रहेंगे। और अभी क्योंकि ये निवेश कर ही चुके हैं तो और रेकमेंडेशंस का तो। लेकिन तन्वी, हमारे कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि इस इलाके में इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए ज़रूर आप बता दीजिए कि आप क्या कहेंगी कि वो कहाँ पैसा लगाएं। श्योर, तो फिर ऐसे 2 और प्रोजेक्ट देख सकते हैं। पहला होगा बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा, ये बेस्टेक ग्रुप का है, सेक्टर 81 में है ये प्रोजेक्ट और ये ऑलरेडी रेडी प्रोजेक्ट है। 5,000 की भाव पे ये अभी कोट कर रहा है डेवलपर, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और दूसरा है गुड़गांव 1 अल्फा कॉर डेवलपमेंट का, ये सेक्टर 84 में है, ये इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और पोजेशन दे देगा। और करंटली ये रीसेल में 4500 से 3900 के भाव में चल रहा है, यानी कि 4500 to 4900 का ये रेट में मिल रहा है रीसेल मार्केट में। जी, तो चलिए, हमने आपको 2 ऑप्शंस और दे दिए हैं जिनकी कीमत भी आपको तन्वी ने बता दी है। तो आप चाहें, हमारे दूसरे दर्शक चाहें तो इस एरिया में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस उनके पास हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनके जहन में कोई भी सवाल है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिहाज से या फिर अपने लिए मकान खरीदने के लिहाज से, तो हमसे सलाह जरूर लें। ईमेल कीजिए property@ndtv.com पर, लेकिन ध्यान रहे कि अपना नाम और नंबर हमें जरूर लिख के भेजिए और इतना समय हमें जरूर दें ताकि हम रिसर्च करके आपको सही जवाब दे सकें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शहरों में रहने की सुविधा को नापने के लिए जारी हुआ है एक लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में देंगे जानकारी।